इंडिया की साइड, डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। कनाडा के आरोपों पर न्यूजीलैंड ने बड़ा सवाल उठा दिया है। न्यूजीलैंड का इस मामले पर सवाल उठाना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो भी फाइव आइज देशों का हिस्सा है। एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है। The New Zealand Deputy Prime Minister has questioned the lack of evidence over potential India link as alleged by Justin Trudeau. पीटीआई ने खत लिखा है, पिटिशन का वर्ड यूज हो रहा है खत का, यूरोपियन यूनियन को, और ये कहा कि उसमें रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि जो आपका पाकिस्तान का जीएसपी प्लस है, जो पाकिस्तान की तिजारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए, उसको विड्रॉ किया जाए क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। नाकामी तो उसकी है। आपको पता है कनेडियंस का कहना है कि पिछले 50 सालों में ये सबसे हमारा वर्स्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर है। देखें, नाकामी तो कनाडा में मारा गया ना, नाकामी तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की है ना। जो नुकसान है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी डैमेज हो रही है इंडिया के साथ जंग छेड़ने की वजह से। अब ढाका ट्रिब्यून में ये खबर पब्लिश हुई है जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन, उन्होंने कहा है कि वो एक सेल बना रहे हैं और ये सेल जो है ये बांग्लादेश में जो नस्ल कुशी हुई उसको रिकग्नाइज करवाएगा पूरी दुनिया से। कि जो अवाम है वो कह रही है कि अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। देखें, वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ना बहुत गलत काम किया है। कोई भी काम होता है, देखें उनकी मतलब हमारी पुलिस तो, इंडिया की पुलिस मतलब हमारी तो इतनी तफ्तीश अच्छी नहीं करते जितने उनके अदारे अच्छे हैं। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचें कि समझ के बात कर रहे हैं। उसने कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत काम किया कि उनके सफारतकार को बाहर निकाल दिया, ठीक है, गलत काम किया। अभी जब इंडिया से कनाडा के लोग कमा रहे हैं, इंडियन इतने लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगर उसको अब किसी ने मार दिया है, किसी अपने ने मार दिया है, किसी ने मार दिया है, तो इसमें इंडिया का किधर से हाथ आ गया, ठीक है। ऐसे तो जो भी मरेगा आपको, जिस तरह शोर मचाया जा रहा है ये इंडिया, भाई इंडिया तो इस टाइम तरक्की कर रहा है, इंडिया को इन चक्करों में नहीं पड़ा हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है यहाँ पर कनाडा के बारे में, अभी आपको याद हो कि कनाडा ने निज्जर की मौत का आरोप भारत पर मढ़ दिया था। सीधा सीधा अपनी संसद में खड़ा होकर, पार्लियामेंट में खड़ा होकर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो बिना किसी एविडेंस की। वैसे तो अगर किसी देश के बीच कुछ समस्या होती है तो पार्लियामेंट में इस तरह के भाषण बाद में दिए जाते हैं। पहले या तो तलब कर लेते या फिर कुछ सबूत रख देते भारत के सामने कि आपकी तरफ से ये घटना हुई है, तो भारत का रिएक्शन क्या आता। लेकिन इन्होंने क्या है कि चौधरी बन गए पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो सत्ता दिलवाई है इन्हें, कुछ गुरमीत नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी पार्टी है, कुछ समर्थन देकर ये भाई अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। उस चक्कर में इसने ऐसी हरकत कर दी। हालांकि इसको नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, क्योंकि इनको माइंडसेट वही है ना कि भारत वही वाला भारत है, भारत इस तरह से रिएक्शन थोड़ी करेगा, तो इनको यही लगा। लेकिन भारत ने तो लेने के देने पड़ गए। अब लेने के देने कैसे पड़े, ये चुनाव हारने की कंडीशन में है इस समय। इसका बयान भी आया था कि अब राजनीति से मन नहीं करता, इस तरह का कोई बयान आया था, क्योंकि इसको दिख रहा है कि मैं हार रहा हूँ। और हारने के पीछे की वजह है भारतीय स्टूडेंट का कनाडा ना जाना। अब आप बताइए कि कनाडा में भारतीय स्टूडेंट जाता है, वो पैसा खर्च करता है, तो वो पैसा वहाँ के लोगों को ही सहूलियत देने के लिए है ना, वो पैसा वहाँ के लोग ही कमा रहे हैं ना। तो अगर उन लोगों का रोजगार जाएगा तो स्वाभाविक है सवाल तो सरकार पर उठते ही हैं। अब भारत में यदि अभी भी महंगाई नहीं है तब भी सरकार के लिए कितना इस माथा पीटने लगते हैं लोग। हालांकि ज़्यादा संख्या नहीं है इनकी, लेकिन कुछ हैं वो हमेशा ही। अभी इस समय भारत दुनिया में सबसे बेहतरीन उभर रहा है। इस समय भी जब भारत पर लालचन लगाने के लिए भारत में तैयार बैठे हैं लोग, तो सोचो वहाँ पर तो अर्थव्यवस्था है माइनस में जा रही, तो वो तो अपने प्रधानमंत्री की बैंड बजाएंगे ही बजाएंगे। और वो प्रधानमंत्री अब फंस चुका है, अब उसको लग रहा है कि हारने वाला हूँ। अब हारने वाला है तो स्वाभाविक है मुसीबत चारों तरफ से आती है। तो न्यूजीलैंड ने मतलब सबूत मांगे इसी मामले में, क्योंकि ये समर्थन चाहता था। कनाडा का जो प्रधानमंत्री था, क्या नाम था, जस्टिन ट्रूडो, भूल ही गया उसका नाम। जस्टिन ट्रूडो ने कई देशों का इन्फ्लुएंस लेना चाहा, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, इन सबसे एक एक बयान दिलवाने की कोशिश की थी इसने। अब न्यूजीलैंड ने उसी मामले में कह दिया कि आप सबूत रख दीजिए। अब सबूत इनके पास है नहीं,
तो चलिए देखिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है, फिर देखते हैं, आखिर में बात करेंगे। देखें जी, पहली बात यह है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते। इन मानों में कि उन वाक़यात के जो असरात और नताइज हैं वो बड़ा अरसा रहते हैं, और उसमें कई दफ़ा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन या उससे आगे आने वाली जनरेशन जो हैं वो उनको उठाते हैं। चूँकि ज़ाहिर है कि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत सारी हालात के साथ मशरूत होती हैं। उस वक्त जो 71 की सिचुएशन थी, तो उसके फ़ौरन आज़ादी के फ़ौरन बाद बांग्लादेश का सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि इससे आगे बढ़ने के से पहले सबसे पहले जो है ये देखा जाए कि यहाँ पे जो जेनोसाइड हुई है और जो वार क्राइम, नस्ल कुशी हुई है, उसका जो है वो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर इख्तियारात का सरचश्मा जो है वो पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान बेस्ड हुक्मरान थे, और उसमें जो फ़ौजी उनके सरबराह थे वो भी वही लोग थे। उसको उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग बांग्लादेश की सरजमीन पे बैठे हुए थे वो भी वही लोग थे, और फिर इस सारे मामले को टैकल करने के लिए जो सिविलियन उस वक्त भेजे गए, जिन्होंने जाके, जिसकी तरफ आपने बात की कि ज़्यादातर जो ख़वातीन का जो रेप हुए हो या जुल्म तशद्दुद हुआ या बेहरमती हुई, उसमें सिविलियन की एक बहुत बड़ी तादाद भी इसलिए शामिल थी कि उसमें इस तरह के इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप थे जिनको मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेरे असर बाकायदा भेजा गया था। जो उस वक्त की मिलिटरी जो क़यादत थी उसकी सरपरस्ती में वहाँ जाके तो बाकौल उनके अमन कायम करने की कोशिश कर रहे थे, या बंगाली रायआमा को जो है वो तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग उसमें बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व थे, जिसमें कि जमात इस्लामी को बाकायदा पॉइंट आउट किया गया, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने बाद में देखा कि जब बांग्लादेश के खुद अंदर अपने ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स ने जो ये सज़ा का सिलसिला शुरू किया, जिसमें बहुत सारे इस जमात के लीडरों को सज़ाए मौत हुई या उम्र कैद हुई या इस तरह की लंबी लंबी सज़ाएं दी गई, तो वो बाकायदा एक ओपन कोर्ट प्रोसेस के अंदर उन्होंने प्रूव किया, इनको बाकायदा डिफेंस का मौका देके, कि ये 1971 के वाक़यात में उनके अल्फाज में जो फोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन थी ये उनका हिस्सा थे, और उनके साथ मिल के तो इन्होंने बांग्लादेश की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके ख़िलाफ़ जो एट्रॉसिटीज़ हैं या जो प्राइवेटली उन्होंने जो क्रिमिनल एक्ट्स किए हैं, जिसमें जो है वो बेहुरमतियाँ और रेप। तो दोस्तों कनाडा के पीएम ने भारत पर इल्ज़ाम क्यों लगाया था? खालिस्तानियों के दबाव के कारण। और खालिस्तानियों को फंडिंग कहाँ से मिलती है? चाइना और पाकिस्तान से। पाकिस्तान उतना पैसा नहीं दे सकता लेकिन थोड़ा बहुत दे देता है। ज़्यादातर पैसा चाइना से ही आता है, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत में ये जो करंट गवर्नमेंट है किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि चाइना की बैंड बजा कर रख दी है। चाइना पहली बार रिसेशन में जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मिलिट्री पावर के मामले में जब भारत के सामने पहले आता था तो भारत की सेना को पीछे हटना पड़ता था, अब चाइना को पीछे हटना पड़ रहा है। तो चाइना किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि भारत में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तो वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। तो पैसे के मामले में चाइना के पास पैसा है, तो पैसा दुनिया में देता रहता है, तो उनको खालिस्तानियों को फंडिंग यही करता है। तो उन्हीं के चक्कर में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस तरह का पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान तो दे दिया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि किसी भी देश पर हम तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कनाडा ही तो ठहरा, कनाडा से कौन क्या कह सकता है, भारत क्या करेगा, एक दो बयान देगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन भारत ने ऐसी बैंड बजाई कनाडा की कि वहाँ का जो पीएम है वो जस्टिन ट्रूडो की बैंड बज चुकी है। अगले इस समय के चुनाव में उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो हारने वाला है, और रुझान पता चल जाते हैं, माहौल से समझ आ जाता है कि कौन जीतने वाला है। जैसे कि इंडिया में देख ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं, बस मुद्दा ये है कि 400 पार होंगे या नहीं, जीतने वाले हैं ये कन्फर्म है। तो इसी तरह से माहौल से पता चल जाता है। और जस्टिन ट्रूडो ने इकोनॉमी को काफ़ी लॉस कर दिया है, इस कारण से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और फिर पब्लिक का भरोसा नहीं है, पब्लिक मूर्ख होती है। जैसे कि पाकिस्तान की आप चले जाइए,
कश्मीर लेकर रहेंगे, फिलिस्तीनियों को न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, बस इस तरह के भाषण दीजिए, वोट मिल जाएगा आपको। ये नहीं पूछती पाकिस्तान की जनता कि हमको क्या दोगे, हम जो भूखों मर रहे हैं, हमारे पास मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो उसके लिए कुछ है आपके पास प्लान, कोई रोड मैप है आपके लिए कि क्या करोगे पाकिस्तान के लिए? नहीं, कश्मीर के लिए जो बोलेगा उसको वोट दे देंगे। तो ऐसी मूर्ख जनता तो फिर ऐसे लोगों को ही चुनती है। तो कनाडा में अगर मूर्खता ज़्यादा होगी तो फिर चुनते रहिए इस तरह के व्यक्ति को, फिर देखिए कि खालिस्तान जो भारत में बनने की बात कर रहे हैं वो कनाडा में ही बन जाएगा। देखते जाइए आप लोग, क्योंकि वहाँ पर सरकार में इन्फ्लुएंस जब उनका हो चुका है तो स्वाभाविक है एक दिन खालिस्तान बना देंगे कनाडा को। और होना उनकी वही स्थिति है जैसे कि पाकिस्तान की हो रही है। दूसरे देशों को उंगली नहीं कर सकते, वो दिमाग सिर्फ जिस लकड़ी में होता है उसी को खोलता रहता है, बाहर कुछ नहीं कर सकता।